दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम टीए आर्मी भर्ती के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल जो पेपर था उस पेपर के कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये सवाल अगर देखें तो आसान लगते हैं, लेकिन इनको अगर देखें एक से लेकर शुरू करें तो पहला सवाल आप लोगों को दिया था, मूलधन 3000 का 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोगों को क्या दिया था, मूलधन दिया था, प्रतिशत में दर दी थी, उसके बाद 1 वर्ष का। आप लोगों को अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज के बराबर क्या हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर मदक यहाँ पे स होता है क्योंकि इसे समय कहा जाता है, बटे में आप लोगों को 100 लिखना होता है। साधारण ब्याज अगर निकालना है तो मूलधन कितना है, मूलधन आप लोगों का मिल गया 3000। आप लोग मूलधन लिख सकते हो 3000। ये 3000 मूलधन था, 5% की द का मतलब दर 5% की द क या तो समय कितना था, 1 वर्ष का था, बटे में आप लोगों ने लिख दिया 100। अगर आप लोग 100 लिख देते हो, 0 कट गया, 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, ये भी 0 कट गया। आगे अगर देखे तो कितना, 3 पंजे 15, ये 15 लिख दिया, 0 बचा, 0 लिख दिया, तो 3000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 150। दूसरा सवाल देखेंगे, जो कि दूसरा सवाल आप लोगों का होगा कि 18, 24, 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18, 24, 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर, जिसे मसफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनका मसफ निकालना है 18, 24 और 42, मसफ किसे कहते हैं, जो हायर भी हो, कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। वैसे एचसीएफ का, एलसीएम का अगर मतलब देखें तो एलसीएम का क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या होती है, तो ये बड़े से बड़ा फैक्टर होता है। इसका अगर मैं फैक्टर निकाल दूं, जब तक ये कॉमन जितने से कटेगी ना उतने का गुणा यानी आप लोगों का एचसीएफ होता है। जैसे कि ये 2 से कटेंगे, सब कट जाएंगे, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब जाके कितने से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 नमे 27, सॉरी 3 सत्ते 21। अब कितना मिल गया, जब तक कॉमन कटेगा, जब तक कॉमन कटेगा यानी कितना, 2 गुणा में 3, 3 दूना 6। इसका एचसीएफ कितना मिल जाएगा आप लोगों को, इसका एचसीएफ 6 मिलेगा। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे तीसरा सवाल आप लोगों के सामने है, जो कि मोहन किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ये बात तो ठीक है, एक कोई अगर 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और कितने में, 200 रुपए में बेचता है, तो हमेशा ऐसे इसमें क्या होगा, उसे हानि होगी। जैसे कि 500 रुपए उसका क्या था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता होगा। एक तो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, ये जो होता है ये खरीदी यानी खरीद का मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य जिसपे आप लोग क्या करते हो, उस वस्तु को बेच देते हो। क्रय मूल्य दिया था 500 रुपए, विक्रय मूल्य दिया था 200 रुपए, उससे खाली कितने रुपए की हानि हुई थी, उससे खाली 300 रुपए की हानि हुई थी। जब भी आप लोग लाभ या हानि निकालोगे, तब भी हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अगर लिख दूं तो 500 ऊपर कितना लाभ, कितने 300 रुपए की हानि हुई, 300 प्रतिशत में चाहिए तो प्रतिशत में होता है गुणा 100। 100 कहाँ से आ गया, प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है। 0 कट गया, 0 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 सके 30, ये 0 लिख दिया। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, कुल मिलाकर मोहन को, जो कि एक वस्तु 500 रुपए की वस्तु अगर वो 200 रुपए में बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे 60% की हानि होती है। इसके बाद आगे जो सवाल दिया है, आगे का जो सवाल दिया था वो क्या दिया है, चौथा सवाल, ये भी हो गया, यह भी।
2x प्लस में 1 बराबर में 3, तो x का मान क्या होगा? दोस्तों अगर x का मान निकालना है, आप लोगों ने क्या कर दिया, 2x प्लस में 1 बराबर में 3, अपने हिसाब से अगर आप लोग बोलोगे ना तो क्या कर दोगे, इनके अंकों को अलग कर दो, अक्षरों को अलग कर दो। अक्षरों को अंकों को अलग कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 2x बराबर में 3, ये प्लस 1 है ना, आगे जाके समय बराबर के साइन को लांग कर जाते हैं ना, तब जाके कोई भी संख्या या अक्षर अपने खुद के चिन्ह को भी बदल देती है। यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 1 प्लस 1 है, आगे जाने पर क्या बन जाएगा, -1 बन गया, ये लिख दिया -1। यहाँ पे फिर से लिख दिया 2x बराबर में 3 में से 1 को घटा दिया तो 2 मिल गया। और आगे जाएंगे, ये जिसमें संख्या और अक्षर के बीच में अगर कोई साइन ना हो ना, तो गुणा का चिन्ह होता ही होता है, चाहे दिया हो ना दिया हो। इसका मतलब 2x गुणा में, ये गुणा में है तो आगे जाके भाग में चला जाएगा। x के बराबर 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x का मान कितना मिल गया, 1। भाग में कभी भी 0 आंसर नहीं आता। जब भी कोई संख्या कटेगी ना दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम, इसका मतलब भाग में 1 आंसर आ सकता है, भाग में 0 कभी नहीं आता। ये हो गया आप लोगों का 2x के यानी चौथा सवाल। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल, पांचवें सवाल को अगर हम पढ़े तो पांचवा सवाल क्या कहता है, दो अंकों की संख्या का योग 25 है। 2 अंकों की संख्या दी है जिनका की योग कितना दिया है, 25 दिया है, तथा उनका अंतर 13 है, तो वे संख्याएं कौन सी है? दोस्तों जिस टाइप से आप लोग पढ़ते जाते हो ना, उसी टाइप से इसे लिखते भी जाओ। जैसे कि आपको पहले क्या बताया था, 2 अंकों की संख्या का योग, संख्या आपको पता नहीं, दोनों संख्या आप लोग लिख दोगे, x प्लस में y बराबर में प्लस है तो कितनी है, 25 है। 2 अंकों की संख्या का योग 25 है। आगे जाके सवाल पढ़ो, तथा उनका अंतर 13 है। अंतर का मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तथा उनका अंतर x माइनस वाई बराबर में 13 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को x और y की कीमत निकालनी है। इसके लिए आप लोग क्या कर दोगे, इनको अगर प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, यानी प्लस y माइनस वाई कर दिया। यहाँ पे हमेशा एक होता ही है, किसी भी अक्षर के आगे कोई संख्या ना भी दी हो ना, तो एक होता ही होता है। इन दोनों को एक और एक लिख दिया मैंने, 2x 2, x का एक बार लिख दिया, और इनको अगर जोड़ दिया, 5 और 3 कितने मिल गए, 8। आगे जाके 2 और 1 कितने मिल गए, 3। इस तरह से 2x बराबर में 38 मिल गई। 2x बराबर में 38 है, फिर से ये गुणा में आ गया, आगे जाके किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। आगे भाग में, इसका मतलब x बराबर में 38 बट्टे में 2 लिख दिया। 38 बट्टे में 2 लिख दूं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना, 1, 2 में 18, x की वैल्यू मिल गई आप लोगों को 19। x की वैल्यू 19 मिल गई। उन्होंने दोनों संख्या क्या पूछा, तो 13, अंतर 13 है, तो वे संख्याएं बताई। आपको दोनों संख्या निकालनी है। इसे अगर मैं इसमें इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 भी कह सकता हूँ, इसमें अगर मैं संख्या को डाल देता हूँ, जैसे कि x प्लस में y बराबर, दोनों का कितना होता था, 25 होता, दोनों का मिलकर 25 होता था। x की कीमत 19 मिल गई आपको। x की जगह पे अगर x लिख देते हो, x प्लस में y बराबर में आप लोगों का मिल गया 25। आगे जाके आप लोग क्या कर दोगे, वही बात बन गई। अगर बराबर के साइन को लांग कर कोई जाता है ना, तो अपने साइन को चेंज कर देता है। ये जो है अंक अलग कर दो, अक्षर अक्षर अलग कर दो। y के बराबर 25 माइनस में आप लोगों ने लिख दिया 19। 25 में से अगर 19 चला गया तो कितना मिलेगा, y के बराबर मिल गया आप लोगों को 6। तो y की कीमत कितनी थी, 6। उन दोनों संख्याओं के बारे में देखें तो x और y कितना था, तो x और y बराबर ये 19 और ये 6, ये वो दोनों संख्या आप लोगों की थी 19 और 6, जो कि जिनका योग 25 था, जिनका अंतर 23 था, वह संख्या थी 19 और 6। आप लोग सीधे से ऑप्शन से भी जा सकते थे, बराबर है ना। सीधे से अगर ऑप्शन से जाते हो, कोई ऑप्शन अगर आप लोगों का होता है, यहाँ पे देखो, कोई ऑप्शन आप लोगों का होता है, आप लोग अगर 19 और 6 लेते हो, 19 और 6 का अगर प्लस कर देते हो तो कितना बन जाएगा,
19 और 6 कुल मिलाकर बन गया आप लोगों के 25। इन्हीं ऑप्शन को अगर आप लोग घटा देते हो, 19 में से अगर आप लोग 6 को घटा देते हो तो कितना मिल गया? 13। अगर आप लोगों की दोनों बातें सही है तो आपने लिया ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। यानी आप लोग इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन डाल दो, ऑप्शन से भी आप लोग इसे निकाल सकते हो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आप लोग सीधे से ऑप्शन से भी इसे निकाल सकते हो। आगे का सवाल, आगे का सवाल तो और भी आसान था दोस्तों। आप लोगों को लगता है 16.03 गुना में 1000। इसे एक बात तो पहले पॉइंट का जो दशमलव का जो भी गुना होगा ना, एक बात सोचो कि दशमलव है ही नहीं, वाकई दशमलव ना हो तो क्या बन जाएगा? 16.03 गुना में 1000 अगर मैं कर दूं, सीधे इसे लिखता हूं, 1 से गुणा कर दिया तो वही संख्या मिल जाएगी। तो कितना लिख दिया? 1603 गुना में लिखने के बजाय ये 3 जीरो है, मैं 3 जीरो यहाँ पे लगा देता हूँ, 3 जीरो लगा दूँ। अभी जाके पॉइंट के बाद पीछे से कितनी संख्याएं होती है? पॉइंट के बाद पीछे से 1 और 2, 2 स्थानों के बाद दशमलव दिया, आप लोग 2 स्थानों के बाद दशमलव लगा दो। अगर आप लोगों के संख्या के बाद में पॉइंट और पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो क्यों ना आ जाए, इन जीरो को कीमत नहीं होती, यानी इसे वैल्यू नहीं होता। तो कितना मिल गया? ये जो संख्या होगी ये संख्या होगी 1630। यानी ये जो है ये पांचवा जो क्वेश्चन है कि छठा जो क्वेश्चन है 16.03 गुना में 1000, इसका जो जवाब है 16030, ये इसका सही जवाब होगा। आगे जाके 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। 15 टोकरियों का मूल्य 45 रुपए है तो 90 टोकरियों का मूल्य क्या होगा? 15 टोकरियां दी है, 45 रुपए दिए, बाद में 90 टोकरियां दी, उसका मूल्य आप लोगों को पूछा गया है। अगर 15 टोकरियां, आसान से क्या कर दोगे? 2 ही बातों में लिख दो। अगर 15 टोकरियों का मूल्य कितना है? 45 रुपए। 15 टोकरियां 45 रुपए और 90 टोकरियां बराबर कितने रुपए बन जाएंगे? ये लिख दिया आप लोगों ने टोकरी, और यहाँ पे लिख दिए रुपए। 15 टोकरी 45 रुपए और 90 टोकरी कितने रुपए, यही आपको ज्ञात करना है। इसे तिरका गुणा कर दो, तिरका गुणा कर दिया तो 45 गुणा में 90 बटे में आप लोगों ने लिख दिया 15। 15 से अगर भाग दो तो कितना? 15 एकम 15, 15 तिया 45, 9 तिया 27, जो जीरो बचा उसे लिख दो। यानी इस सवाल के 90 टोकरियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 90 टोकरियों का मूल्य हो जाएगा 270 रुपए। आगे अगर देखें तो आगे एक अंतिम सवाल आप लोगों को सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके पहले आप लोगों को छोटी और बड़ी संख्या पता होना जरूरी है। सबसे छोटी एक अंक की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 9। ये सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। ये छोटी होती है तो ये बड़ी होती है। ये कितनी बन जाएगी? ये 99 बन गई। ये 1000 ये 100 बन गई, ये 999। यहाँ पे 1000 लिख दिया तो यहाँ पे 9999। आपको कितने अंकों की पूछी थी? 4 अंकों की पूछी ना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 1000, लेकिन ये 1000 4 से विभाज्य चाहिए आप लोगों को। 4 की विभाज्यता क्या कहती है? जिस संख्या के अंतिम 2 स्थानों पर 0 हो, या तो वह संख्या 4 से कटने वाली हो तो उस संख्या को 4 से पूरी तरह से काटा जा सकता है। यहाँ पे तो वो भी लग जाता है, इस संख्या के अंत में दोनों 0 है ना, तो 4 की विभाज्यता के तहत ये भी आप लोगों का सही है। दूसरी बात, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो क्या कर दोगे? इस 1000 को 4 से काट के देखो। 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा कितना? 2। अभी 20 बन गया, 4 पंजे 20, ये 0 बन गया। शेष कितना बचा? शेष बचा 0। अगर किसी संख्या को काटने के बाद शेष नहीं बचता तो वह संख्या पूरी तरह से उससे विभाजित है। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित होगी वह संख्या होगी 1000। इस टाइप से दोस्तों
आज हमने टीए आर्मी भर्ती के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के कुछ गणित के कुछ जो मैथ के आप लोगों के सवाल थे वो आप लोगों के सामने मैंने रखे। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।